Bismillahirrahmanirrahim. We will start the name of God, who is most respectful and most beneficent. Students, today in class we discuss about present perfect continuous tense. In previous lecture, we had discussed about present perfect tense, and today our next class. And today in class we discuss about present perfect continuous tense. So, students, let's start. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वर्क जो स्टार्ट होता है इन द पास्ट में स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट, और मौजूदा वक्त में भी जो है वो कंटिन्यूअस ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था, जो है काम जो है पास्ट में स्टार्टेड होता था और स्टार्ट हुआ था और जो है प्रेजेंट में वो फिनिश हो जाता था। लेकिन इसमें जो है वो वर्क स्टार्टेड यानी कंटिन्यूअस रहता है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस रहता है। परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट मींस ज्वाइन टू टाइम पीरियड्स, ज्वाइन टू टाइम पीरियड। जो है परफेक्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि दो टाइम पीरियड्स को जो है इसमें ज्वाइन करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्या कर रहा था, पास्ट को जो है वो प्रेजेंट से ज्वाइन कर रहा था, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये जो है वो पास्ट को प्रेजेंट से जो है वो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसमें जो है वर्क कंटिन्यूअस रहता है। तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम जो है वो इनकी जो है इंडिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह का इस्तेमाल होता है। आपने ये पहचान जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखी थी, लेकिन इसमें चेंजेस क्या होंगे, इसमें ये होगा कि वक्त के साथ इधर वक्त मेंशन होगा, क्योंकि परफेक्ट में जो है टाइम पीरियड ज्वाइन होते हैं। इसमें टाइम होगा तो टाइम के साथ जो है वर्ड से इस्तेमाल होगा। अगर टाइम के साथ वर्ड से इस्तेमाल नहीं होगा तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा या प्रेजेंट परफेक्ट या अदर टेंसेस होंगे। अगर टाइम के साथ वर्ड से इस्तेमाल होगा तब ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब मैं कहता हूँ ना, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह से वक्त के साथ जो वर्ड से इस्तेमाल हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसी तरीके से मैं कह देता हूँ, मैंने सुबह काम किया, मैंने सुबह काम किया। अब मैंने सुबह के साथ वर्ड से नहीं इस्तेमाल किया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस था, पास्ट जो है डेफिनेट टेंस था। अगर मैं वर्ड के साथ जो है टाइम के साथ वर्ड से इस्तेमाल करता तो फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। तो नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। स्टूडेंट्स, सिंपल टेंसेस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल टेंसेस के लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैज, बी, हैज और हैव। हैज और हैव में से कोई एक इस्तेमाल होगा, और बी, हैज बी या हैव बी, एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की जो है वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसे गोइंग, कमिंग, ईटिंग एंड ईटीसी, प्लस एंड अदर वर्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम जो है वर्ड के जो वर्ब है उसके फौरन बाद इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक सिलेक्टेड करना है, और देन टाइम। सिंस और फॉर जो है वो डिपेंडेंट ऑन द टाइम, ये वक्त पर जो है हासिल करता है। और इसी अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैज और हैव के बाद जो है वो सिर्फ नॉट का एडिशन करेंगे, और जो है अदर स्ट्रक्चर विल बी सेम। अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंटरमीडिएट सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमने जो है जिस वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया है उनको जो है वो सेंटेंस की शुरू कर देना है, और अदर स्ट्रक्चर विल बी सेम, और नॉट को खत्म कर देना है, क्योंकि ये सवालिया फिक्रा तो जुमले होते हैं, तो इसमें क्वेश्चनिंग की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसमें जो है हम नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको
हैज और हैव का जो इस्तेमाल है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता चुका हूँ, तो मैं इसे जो है रिपीट कर देता हूँ। हैज और हैव का इस्तेमाल किसके साथ हम करते हैं? हैज का इस्तेमाल जो है हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचेंगे सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन में नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर मैं कहता हूँ अली, अली इज अ सिंगल नाउन, सिंगल पर्सन। नेम ऑफ पर्सन है तो ये सिंगल है, तो ये कौन सा हुआ? सिंगुलर नाउन। इस तरीके से असलम, अली, अस्मा, इसी तरीके से लाहौर, कराची हो सकता है। और इसी तरीके से हैव का इस्तेमाल, हैव बीन का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? यू, वी, दे एंड देन प्लूरल नाउन के साथ हम जो है वो हैव का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से सिंगुलर नाउन में जो है वो पर्सन, प्लेस वो सिंगल होते हैं, तो प्लूरल नाउन्स में जो है वो ये डबल होंगे, जैसे असलम एंड अली। इसके बाद अगर हम हैज या हैव का इस्तेमाल करना होगा तो हम उसमें जो है हैव का इस्तेमाल करेंगे। असलम एंड अली, लाहौर एंड कराची, इस तरीके से अगर ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो उस वक्त हम जो है वो हैव का इस्तेमाल करेंगे। नाउ डिस्कस द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। जो हमारा सिंस है और फॉर, ये टाइम से पहले इस्तेमाल होता है। जो है परफेक्ट टेंस, जो परफेक्ट टेंस जो होता है, ये इसमें जो है दो टाइम पीरियड जो होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं। सिंस के इस्तेमाल जो है हम उस वक्त करते हैं, सिंस का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब फॉर स्पेसिफिक टाइम, फॉर स्पेसिफिक टाइम। अब जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो टाइम है सिंस और फॉर, ये डिपेंड ऑन द टाइम, ये टाइम पर डिपेंड करता है। अगर टाइम जो है वो स्पेसिफिक है, यानी मुख्तस वक्त है, जैसे मैं कहता हूँ सुबह शाम 2 बजे 3 बजे, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। तो इसके लिए हम जो है वो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए, मुख्तस वक्त के लिए। और इसी का इसका जो सेकंड यूज है वो है टू रिप्रेजेंट द टाइम, उस वक्त को जाहिर करने के लिए। व्हेन एक्शन स्टार्ट, जो है जब एक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त को जाहिर करने के लिए भी हम जो है वो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ ना, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, वो कल से यहाँ आ रहा है, तो इस तरीके से ये एक स्पेसिफिक टाइम है। वो सुबह से काम कर रहा है, यानी वो पिछले गुजरे हुए जमाने में जो है हुई थी, उस वक्त काम उसने शुरू किया था और अब तक कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके लिए भी हम जो है सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में जो है वो स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए भी हम जो है वो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर का इस्तेमाल करते हैं फॉर लेंथ ऑफ टाइम, टाइम की जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम जो है वो लेंथ ऑफ टाइम का क्या मतलब है, ये आपको नहीं समझ आएगी, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ 2 आवर्स, एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ 2 आवर, यानी 2 घंटे। अब देखें 2 घंटे में जो है वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने में होंगे मिनट्स? 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स में भी आगे सेकंड होते हैं, तो ये एक लेंथ बन जाती है। ये कहो घंटे में जो है वो मिनट्स भी और सेकंड भी, तो ये मिलकर एक लेंथ ऑफ टाइम बनाते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब है मॉर्निंग। मॉर्निंग एक स्पेसिफिक वक्त है, इसमें कोई लेंथ ऑफ टाइम नहीं है, ये एक स्पेसिफिक वक्त है, सुबह का वक्त है, तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2 आवर्स 4 आवर्स
इसके लिए हम जो है वो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचेंगे 2 बजे मैंने कहा, 2 बजे, 2 बजे। अब आप सोचेंगे 2 बजे भी 1 बजे भी तो होता है, ऐसा हरगिज नहीं होता। 2 बजे एक स्पेसिफिक टाइम। अब जब आप घड़ी को देखते हैं, वॉच को देखते हैं, तो उस वक्त कोई आपसे कोई टाइम पूछता है, यार टाइम क्या हो गया है, तो आप उसको बताते हैं कि 2 बज गए हैं, 1 बज गया है। आप उसको स्पेसिफिक टाइम बताते हैं जो उस वक्त मौजूद होता है। तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। तो इसी तरीके से नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देयर इज और फर्स्ट एग्जांपल इज, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब हम जो इसे है डेफिनेशन के मुताबिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्जांपल बाय फॉलोइंग द डेफिनेशन। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया कि जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्क जो है वो पास्ट में स्टार्टेड होता है और प्रेजेंट में भी वो कंटीन्यूअस होता है। तो इसमें जो है वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें जो काम पिछली सुबह है, पास्ट में जो सुबह गुजरी, सुबह के बाद तो उसने खेलना शुरू किया और अभी तक खेल रहा है। यानी वो काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसी के मुताबिक अब हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब की इंडिकेशन करते हैं। देयर इज और सब्जेक्ट इज वो, खेलना इज और वर्ब एंड देन अदर वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वो सिंगल है तो इसका मतलब है वो ही है। अगर वो ज्यादा होते तो वो होती दे, अगर वो फीमेल होती तो फिर होता शी। ये इधर रहा है से ही हमें पता चल रहा है कि ये कोई जो है वो मुज़क्कर है, ये मेल है, फीमेल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ही। एंड देन ही के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हैज बीन। He has been and then verb is over खेलना, ing form of play is playing and then verb object क्या हमारा। अब इसके बाद क्या इस्तेमाल करना है? since या for। अब हम उसकी जो है वो इंडिकेशन करते हैं। इधर टाइम क्या है हमारे पास? सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है। तो सुबह का वक्त जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम है। तो इसके स्पेसिफिक टाइम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस मॉर्निंग। अब हम इसी को जो है वो नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें एडिशन कर लेते हैं। मैंने इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? हैज और बीन के दरमियान एडिशन करूंगा नॉट का। अगर मैंने इसमें नॉट का एडिशन किया तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो उससे क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसी को नेगेटिव तो हमने इसे बना लिया। अब इसमें सिर्फ एक आध वर्ड की चेंजिंग से हम जो है इन्हें नेगेटिव और इंटरोगेटिव इजीली बना सकते हैं। तो इधर अगर मैंने इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने सेंटेंस के शुरू में ऐड कर देना है। अगर मैं इसी को जो है वो हैज को उठाकर सेंटेंस के शुरू में दे, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ? पूछूंगा कि क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो ये सेंटेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके लिए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको जो मैंने स्ट्रक्चर्स लिखवाई हैं उनको आपने रट लेना है, उसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। नाउ वी डिस्कस आवर सेकंड एग्जांपल। मजदूर 2 घंटे से काम कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो वर्ड के साथ वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है? से, और एंड इसकी क्या कैसे हो रही है? रहे हैं।
यानी वो ज्यादा है। तो लेबर्स, लेबर हैज बीन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, लेबर, ज्यादा लोग होते हैं ना लेबर में, ये कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें जो है क्या ये जो है वो प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ हमने हैज बीन का इस्तेमाल किया। और इसी तरीके के साथ इसके बाद क्या आएगा, जो वर्क आएगा। वर्क क्या है, काम करना। करना की इंग्लिश होती है डूइंग या टेकिंग। डू इसकी जो है वो बेस फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म इसकी होती है डूइंग, डू की। लिबर हैज बीन डूइंग वर्क, क्या कर रही है, काम। वर्ब ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा वर्क। कब से, 2 hours, 2 घंटों, 2 घंटे से वो काम कर रहे हैं। तो ये एक लेंथ ऑफ टाइम, 2 घंटे में जो है 120 मिनट्स होते हैं, उसके बाद सेकंड होते हैं। तो ये लेंथ ऑफ टाइम बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर। लेबर हैज बीन डूइंग वर्क फॉर, कब से, टू। अब इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे होगा, सिर्फ एडिशन होगा इधर हैव के फौरन बाद नो। जिस तरीके से हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया, उधर क्या था हैज, इधर क्या है हैव। अगर मैं इसी को नेगेटिव इंटरनेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट लगाया उसको सेंटेंस की शेप में कन्वर्ट कर, हैव लेबर, हैव लेबर been doing work, and other sentence will be same. So students, that was our class in which we had learned, present perfect continuous tense. I hope you have learned about present perfect continuous tense. And if you are new viewers, please like and subscribe to my channel Learning with Asyan. And if you have learned about my today lecture, so share to your friends. Thanks for watching.